आज मैं अत्यंत ही भक्त वत्सला करुणामयी जगत माता माँ संतोषी की कृपा का वर्णन करने जा रही हूँ, जो अत्यंत ही दयावान हैं, जिनकी आँखों में अपने भक्तों के लिए सदैव ही ममता, करुणा और वात्सल्य की भावना सदा निवास करती है, जो सदैव अपने सच्चे भक्तों के विश्वास का मान रखती हैं, जो अकारण ही दयालु हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी मालती नामक एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने बाल्यकाल से ही माँ संतोषी के प्रति अपने विश्वास और श्रद्धा को कभी कम नहीं होने दिया, जिसने सदैव ही माँ संतोषी में ही अपना संपूर्ण संसार को देखा। माँ संतोषी की यह परम भक्त, जिसने सदैव संतोष पूर्वक अपना जीवन निर्वाह किया, सदैव परोपकार करना, यथाशक्ति दान देना तथा सदैव दूसरों के कल्याण के लिए माता संतोषी से प्रार्थना करना, यही उसके व्यवहार तथा आचरण का अभिन्न अंग था। समय बीतता चला गया। जब वह बड़ी हुई तब उसके माता पिता ने उसका विवाह किसी सुयोग वर से करा दिया। माता संतोषी की कृपा से भक्त मालती का जीवन काफ़ी सुखमय चल रहा था। उसके पति का व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पति का व्यवसाय मंद पड़ने लगा और बार बार प्रयास करने के बाद भी कपड़े का व्यवसाय नहीं चला और अंततः भक्त मालती का पति बेरोजगार और हताश होकर घर पर ही बैठ गया। घर में धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं बढ़ती चली गईं। घर में जैसे सकारात्मकता का माहौल समाप्त सा हो गया। अब भक्त मालती ने माँ संतोषी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माँ संतोषी, अपने इस भक्त पर कृपा करे माँ। हे माँ, इस घर पर अपनी दया दृष्टि डालिए माँ। हे माँ संतोषी, हमारे जीवन के सभी कष्टों का अंत करे माँ। भक्त मालती प्रतिदिन माँ संतोषी से अपने परिवार की खुशहालियों के लिए प्रार्थना करने लगी। समय बीतता गया। भक्त मालती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन यह खुशियाँ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। भक्त मालती का नन्हा सा पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। भक्त मालती ने इसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ भी राहत नहीं मिली। घर में आर्थिक समस्या तो पहले से ही थी। अब बेटे के इलाज में घर का रखा सारा बचत भी समाप्त होने लगा। भक्त मालती अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती थी, अतः उसका कष्ट और अपने पुत्र की ऐसी अवस्था को वह देख नहीं पाई। वह अंदर से पूरी तरह टूटने लगी। बस मन में माँ संतोषी के प्रति अटूट विश्वास ही था, जो अथाह दुख में भी धैर्य दे रही थी। उसका विश्वास था कि माँ संतोषी अपने इस भक्त को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरी माँ संतोषी अत्यंत ही दयालु हैं। अपने इस भक्त का कष्ट हरने माँ संतोषी अवश्य ही आएंगी। मेरी माँ संतोषी भक्त वत्सल हैं, वो मेरी पुकार अवश्य सुनेंगी। मन में बार बार ऐसा विचार कर वो माँ संतोषी की कृपा का इंतजार करने लगी। दिन प्रतिदिन उसके बेटे का स्वास्थ्य और भी बिगड़ता चला गया। घर में रखा सारा बचत समस्याओं को सुलझाते सुलझाते ही समाप्त हो गया। घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती गई।
ऐसी परिस्थिति में भक्त मालती के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने उसकी कमर ही तोड़ दी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की होगी। घर आते समय उसके पति के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा हो गया। उसका पति गंभीर स्थितियों में पहुंच गया। वहां के लोगों ने उसके पति को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी सूचना भक्त मालती को दी, जिसे सुनकर वह मूर्छित हो गई। जब वह होश में आई तो अपने बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की तरफ भागी, जहां उसके पति की ऐसी अवस्था देख वह पुनः बेहोश हो गई। होश में आने पर डॉक्टर ने उसे बताया कि सड़क पर बस से हुई दुर्घटना के कारण उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है, जिस कारण वह होश में नहीं आ पा रहा है। इसकी स्थिति अत्यंत ही नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सब सुनकर भक्त मालती के आंखों से अश्रु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह वहीं फुट फुट कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद स्वयं को संभालने के बाद जरूरी दवा की पर्ची लेकर बचे हुए पैसे से दवा ली और डॉक्टर की फीस भरी। भक्त मालती की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। घर में पैसे भी नहीं थे और पहले से ही उसके बेटे का इलाज चल रहा था और अब उसके पति की हालत भी अत्यंत ही नाजुक हो गई थी। उसने अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर इस निर्दयता से भरे संसार से मदद की उम्मीद करने लगी। उसने अपने प्रत्येक रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कई ने तो पहचानने तक से इनकार कर दिया। हर जगह से ठोकर खाने के बाद उसे स्मरण हुआ कि वह उस द्वार पर तो अब तक गई ही नहीं है जिसके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता। उस माँ संतोषी के द्वार पर जहाँ देवता भी खड़े होकर माँ की दया की प्रतीक्षा करते हैं, वही माँ संतोषी जो उसके जीवन का आधार है। कहा जाता है ना, रंग बदलती दुनिया देखी देखा जग संसार, दिल टूटा तो मन को भाया, माँ संतोषी तेरा द्वार। कुछ ऐसा ही हुआ भक्त मालती के साथ। वह भक्त मालती माता संतोषी के मंदिर में जाकर वहीं माता के सामने फुट फुट कर रोने लगी। वह कहने लगी, हे माँ संतोषी, अपने इस भक्त की मदद कीजिए। हे माँ, इस संसार में मेरा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो इस दुर्भाग्य के दलदल से मेरा उद्धार कर सकता है। हे करुणामयी माँ संतोषी, आज आपकी भक्त आपके द्वार पर बड़ी आशा के साथ आपसे कुछ मांगने आई है। हे ममतामयी माँ संतोषी, आप तो समस्त संसार के दुर्भाग्य को मिटाती हैं। हे माँ, आप मेरे दुर्भाग्य को भी मिटा दें। हे माँ, मेरी मदद कीजिए, माँ मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर वह पुनः माता संतोषी के सामने ही रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भक्तों, माता तो अकारण ही दयालु हैं, भला वो अपने प्रिय भक्त का दुख कैसे देख सकती हैं। जितना कष्ट भक्त मालती ने अनुभव किया, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट माता अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में देखकर अनुभव करती हैं। आज भक्त मालती ने अपनी प्यारी माँ संतोषी को मदद हेतु पुकारा था, अतः मालती के जीवन से दुर्भाग्य के काले अंधकार का समूल नाश होने का समय भी नजदीक आ गया था। जिस निर्दोष भक्त मालती की सारे लोगों ने उपेक्षा की, आज माता स्वयं उसके कष्ट हरने के लिए उसके घर पधारने वाली थी। रात्रि के समय जब भक्त मालती सो रही थी, तभी उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि
कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, आंखों में ममता, करुणा और दया का अथाह सागर लेकर स्वयं माँ संतोषी उसके घर पधार रही हैं, जिसके पदार्पण से ही पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस समय माँ संतोषी भक्त मालती को देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा दिव्य दृश्य देखकर अचानक भक्त मालती की नींद खुल गई। उसने आंखों में भक्ति रूपी अश्रु को लेकर और गदगद वाणी से बारंबार माँ संतोषी को धन्यवाद करने लगी। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि शीघ्र ही दुर्भाग्य के बादल उसके जीवन से सदा सदा के लिए छट जाएंगे। अब मन पूरी तरह माँ संतोषी की भक्ति से ओतप्रोत हो गया। अगली सुबह जब माँ संतोषी को प्रणाम करते हुए उसकी नींद खुली तो उसकी माँ ने सूचना दी कि उसके पति को अस्पताल में होश आ गया है। उसकी माँ ने उसे बताया कि वहाँ के सारे डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, जिसकी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अचानक रात भर में ऐसा क्या हो गया कि यह उठकर बैठ गया, जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। भक्त मालती समझ चुकी थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ माता संतोषी की कृपा का ही प्रभाव है। वह मन ही मन माँ संतोषी को धन्यवाद देने लगी। हे माँ संतोषी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। हे माँ, आपने अपने इस भक्त की प्रार्थना को स्वीकार किया। आपने इस भक्त के कष्ट मिटाने स्वयं मेरे घर पधारी। हे करुणामयी माँ संतोषी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। अब वह भागी भागी अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति उठकर बैठा हुआ है और नर्स के द्वारा दिए गए ब्रेड दूध को खा रहा है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने भक्त मालती से कहा, अब आपका पति खतरे से पूरी तरह से बाहर है। जब कमरे से सभी बाहर चले गए तभी उसके पति ने भक्त मालती से कहा कि जब मैं रात में बेहोश था तभी अचानक कल रात को किसी की आवाज़ आई थी कि उठो पुत्र उठो, मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकालने आई हूँ, उठो उठो। इतना कहते ही मैं उठकर वहाँ बैठ गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है। भक्त मालती तुरंत समझ गई कि वो और कोई नहीं, स्वयं माँ संतोषी मृत्यु के मुख से इनकी रक्षा करने आई थी। वह पुनः गदगद वाणी से माँ संतोषी को बारंबार धन्यवाद करने लगी। उसकी आंखों से लगातार भक्ति रूपी अश्रु बहे जा रहे थे। काफ़ी देर बाद जब वह स्थिर हुई तो उसे याद आया कि उसने अपने पुत्र को घर पर अकेला ही सोता हुआ छोड़कर यहाँ आ गई है। अब उसे अपने पुत्र की चिंता होने लगी। तब भागती भागती पुनः अपने घर लौटी और पूरे रास्ते समस्त चिंताओं को हरने वाली माँ संतोषी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। जैसे ही वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र खेल रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कभी बीमार ही ना पड़ा हो। वह मन ही मन माँ संतोषी को धन्यवाद करने लगी। तभी उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि साक्षात माँ संतोषी उसके पुत्र के बगल में बैठी हुई हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। कुछ ही क्षण में वह दृश्य अदृश्य हो गया। वह पूर्णतः समझ गई कि उसकी अनुपस्थिति में माँ संतोषी ही उसके पुत्र की देखभाल कर रही थी और माँ संतोषी की कृपा से ही उसका बेटा
पूरी तरह ठीक हो गया है। माँ संतोषी की ऐसी ममतामयी, करुणामयी, दयामयी तथा भक्त वत्सल लीला को देखकर भक्त मालती गदगद होकर वहीं भूमि पर ही बैठ गई। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बस वो इतना ही कह पा रही थी कि हे माँ संतोषी, जिसकी रक्षक आप हैं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। कुछ दिनों के बाद उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया और उसका कपड़े का व्यवसाय भी पुनः माँ संतोषी की कृपा से दिन दूना और चौगुना गति से बढ़ने लगा। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति दृढ़ हो, मन पूरी तरह से निश्चल हो, तो स्वयं ममतामयी माँ संतोषी अपने रत्न जड़ित सिंहासन को छोड़कर अपने भक्त का कष्ट हरने स्वयं चली आती हैं। अपने भक्त की झोली में अपार सुख देकर इस संसार से उसका उद्धार करती हैं। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्तुते। जय मां संतोषी। धन्यवाद।